तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की योजनाओं का शिलान्यास एवं घोषणाओं का कर दिया पर्दाफाश। मुख्यमंत्री जिलों में घूम घूम कर रहे जुमलेबाजी। जितने की योजना नहीं उससे 3 गुना ज़्यादा का कर दिया गया है घोषणा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर बांट रहे हैं रिश्वत, तो आखिर कैसे लगाम लगा सकेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा नीतीश कुमार से बड़ा सवाल पूछा गया है। दोस्तों, उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए आखिरी तौर पर कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मांग लिया है। क्या मुख्यमंत्री के पास तेजस्वी प्रसाद यादव के सवालों के जवाब होंगे? वह जवाब आखिर कहां से दे पाएंगे? आखिर क्या सवाल है? आइए आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा और साथ ही देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में आकर रिश्वत यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, तो आखिर बिहार में जो भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ है उस पर लगाम वो कैसे लगाएंगे। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर बड़ा पर्दाफाश किया गया है। पर्दाफाश के क्रम में आप गौर करेंगे दोस्तों तो यह लाजमी बन जाता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों घूम घूम कर जिलों में जाकर विकासात्मक कार्यों से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर रहे हैं। बिहार की जनता, संबंधित जिले की जनता ये समझती है कि मुख्यमंत्री आखिर इस जिले पर मेहरबानी कर रहे हैं, लेकिन उसके हकीकत को तेजस्वी प्रसाद यादव ने यहाँ पर पर्दे पर लाकर सबके सामने दिखा दिया है। सबसे पहले आइए दोस्तों बातें करते हैं कि आखिर बीते 10 दिनों में मुख्यमंत्री के द्वारा कितने करोड़ रुपए के लिए घोषणा की गई है, जिसके क्रम में हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। बीते 10 दिनों के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि 21 सितंबर 2025 को 2920 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के खाते में भेज दिए गए थे। 22 सितंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा पटना के लिए 362.58 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। 22 सितंबर के बाद 23 सितंबर को उन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले के लिए 1199 करोड़ रुपए की घोषणा की। उसके बाद 23 सितंबर को पूर्वी चंपारण जिले के लिए 628 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। 24 सितंबर को कैमूर में जाकर उन्होंने 980 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। 24 सितंबर को ही रोहतास में जाकर उन्होंने 921 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। उसके बाद दोस्तों 25 सितंबर को भागलपुर में जाकर उन्होंने 302 करोड़ रुपए की विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया था, यानी घोषणा कर दी थी। उसके बाद 25 सितंबर को ही खगड़िया में जाकर 520 करोड़ रुपए के लिए विकासात्मक कार्यों से संबंधित घोषणा की, यानी योजनाओं का शिलान्यास किया। 26 सितंबर को 7500 करोड़ रुपए बांट दिए गए महिलाओं के खाते में। हालांकि ये बांटे जाएंगे, आपको बता दूं कि 20,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई है। यह 1,41,000 करोड़ रुपए बांटे जाने की योजना है। उसके बाद दोस्तों 26 सितंबर को ही दरभंगा में जाकर उन्होंने 3463.2 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। उसके बाद 27 सितंबर को कटिहार में 583 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। 27 सितंबर को ही मधुबनी में 8329 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। 28 सितंबर को गोपालगंज में जाकर 1585 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। 28 सितंबर को ही यानी आज ही वैशाली में जाकर 745 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली। लेकिन आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसका खुलासा तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कर दिया गया है। क्या खुलासा किया गया है दोस्तों, आप अगर गौर करेंगे इस पर तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का कुल बचत 3,95,000 करोड़ रुपए ही है, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी सैलरी
पारितोषिक इत्यादियों के लिए होते हैं, जो उस पर खर्च किए जाते हैं। विकास कार्यों के लिए सिर्फ व सिर्फ 1,95,000 करोड़ रुपए ही रहते हैं। अब बताया जाए यहाँ पर 1,95,000 करोड़ रुपए 1,95,000 करोड़ रुपए ही विकास कार्यों के लिए बिहार के पास बजट होते हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री कैसे 7,28,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली? सवाल तो बड़ा पूछा है दोस्तों। आपके पास जरा सोचिए दोस्तों, आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए 1,95,000 करोड़ रुपए, और आप आम जनता और अपने से जुड़े हुए आम जनता को यह दिलासा दिला रहे हैं कि मैं 7,28,000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा आपके विकास के लिए। आखिर यह जुमलेबाजी का पर्दाफाश तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर ही दिया है दोस्तों। उन्होंने खुलेआम चुनौती दे डाली है बिहार के मुख्यमंत्री को। उन्होंने अपने एनडीए गठबंधन के किसी अन्य लीडरों को नहीं कहा है कि आप जवाब दीजिए। इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे, क्योंकि उनकी ओर से ही घोषणा की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी के द्वारा कोई जवाब ही नहीं दिया जाए। उन्होंने पूछ दिया है सवाल कि आपके पास 1,95,000 करोड़ रुपए है, तो आपने आखिर कैसे 7,28,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन कर दिया? उन्होंने कोटिवार तरीकों से बताया कि नवंबर से लेकर फरवरी 2025 तक, नवंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक मुख्यमंत्री के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। उसके बाद मई 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक प्रधानमंत्री के द्वारा 2.25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इन दिनों बीते 1 महीने पर अगर आप गौर करेंगे तो सारे खर्च मिलाकर मुख्यमंत्री के द्वारा 7,28,000 करोड़ रुपए 7,28,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर डाली है। आखिर यहाँ पर आम जनता को बरगला नहीं जाया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? निश्चित रूप से जुमलेबाजी की जा रही है। यहाँ पर आम जनता को आखिर क्या समझ नहीं है कि आखिर इतने पैसे नहीं तो आखिर हमारा विकास कहाँ से होगा? निश्चित रूप से चुनावी खेल है, और इस पर तो बड़ा सवाल उठा दिया गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर बिहार में रिश्वतखोरी कर रहे हैं, रिश्वत बांट रहे हैं। उन्होंने 10,000 के मसले पर सवाल उठाया कि यह पैसा सिर्फ रिश्वत ही है जो वोट देने के लिए दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसका भी खुलासा कर दिया कि बिहार की आम महिला इस बात को लेकर खुश नहीं हो कि बिहार सरकार और देश के मुख्यमंत्री मिलकर हमारे खाते में 10,000 रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि आइए आपको मैं बताता हूं कि 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन पहली बार उन्होंने आपको दिए हैं 10,000 रुपये, वो भी दिए हैं कर्ज के रूप में दोस्तों। अभी तक उनकी ओर से खुलासा नहीं किया जा रहा है कि मैं यह 10,000 फ्री कर दूंगा। अभी तक 10,000 रुपये के संबंध में यही माना जा रहा है कि यह लोन है, क्योंकि 2 लाख रुपए जो दिए जाएंगे आगे चलकर वह स्पष्ट कर दिया गया है कि लोन होगा। इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि 20 साल में पहली बार आपको दिया गया 10,000 रुपये, जो बिहार के हर परिवार के एक महिला को दिया गया। इसे अगर 1 सालों में विभक्त करेंगे तो 1 साल में आपको दिया गया 500 रुपये। उसके बाद 1 साल तो छोड़ दिया जाए, 1 महीनों में अगर आप इसे बांटेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह होगा 41 रुपया प्रति महीना, और उसे आप 1 दिन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 रुपये 19 पैसे पड़ेंगे, जो कि 1 महिला को प्रतिदिन दिया जा रहा है। यानी 1 रुपये में उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की वर्तमान सरकार 1 रुपये में ही बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रही है। यानी उनका कहना था कि 1 रुपये प्रतिदिन देकर 20 सालों के हिसाब से 1 रुपया प्रतिदिन दिया गया, और जिसके आधार पर उन माताओं को दिया गया 1 रुपया और उन माताओं के बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है। उनके रोजगार के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, उनके
रोजी रोटी के लिए, बिहार में कल कारखानों के लिए, बिहार के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, पुरुषों बाल बच्चों की रोजगार की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन देकर बिहार के मुख्यमंत्री उन माताओं के बच्चों का भविष्य की खरीदारी करने चल दिए हैं। ये बड़ा आरोप लगाया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। उन्होंने एक और बातें कही कि जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही यहाँ पर रिश्वत देंगे तो कैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कस पाएंगे। उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है कि वर्तमान सरकार इस तरह कार्य कर रही है जिससे स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर नकेल कसने में वर्तमान सरकार बिल्कुल ही फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले जब लालू की सरकार थी उस समय भ्रष्टाचार सामने उभर कर नहीं आता था, पदाधिकारी कभी भ्रष्टाचारी नहीं हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब बड़े पदाधिकारियों को छोड़ दिया जाए, मंत्रियों को छोड़ दिया जाए और एक सामान्य इंजीनियर को ले लिया जाता है। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुए और 500 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की गई तो आखिर मुख्यमंत्री इसका जवाब दे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये सवाल पूछा है। अगली बात है कि दूसरे इंजीनियर के बारे में उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए तो उन्होंने जला ही दिया और 100 करोड़ की संपत्ति उनकी पाई गई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई वर्तमान सरकार। उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे इंजीनियर के पास 300 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, लेकिन उस पर भी कार्रवाई करने में नहीं सफल हो पाई बिहार सरकार। उसके बाद कहे कि आइए शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहाँ करोड़ों मिले हैं, लेकिन उन पर भी कार्रवाई नहीं कर पाई है वर्तमान सरकार। उसके बाद कहा कि 3 दिन पहले आप देख लीजिए विद्युत विभाग के एक इंजीनियर के पास 30 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई वर्तमान सरकार नहीं कर पाई। आखिर क्यों? तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल पूछ लिया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से कि जब रिश्वतखोरी सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10-10 हज़ार रुपया बांटना रिश्वत देना ही है। जब सरकार खुद रिश्वत बांटेगी तो आखिर कैसे बिहार के पदाधिकारियों और साथ ही बिहार के मंत्रियों जो भ्रष्टाचारी होंगे उस पर नकेल कसेंगे। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि डबल इंजन की सरकार इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रही है, जिसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वो कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के उपरांत जितने भी नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, साथ ही जितने भी पदाधिकारियों ने पैसों की लूट लगाई है, पैसा लूटे हैं, सारा पैसा हम बाहर निकाल कर रहेंगे। यानी बिल्कुल कटिबद्ध महागठबंधन हो गया है और नेता प्रतिपक्ष ने तो ताल ही ठोक दिया है कि कम से कम मेरे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री दे दे। देखना है आखिर क्या कुछ प्रक्रिया आता है तेजस्वी प्रसाद यादव के इस सवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। फिलहाल दोस्तों आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त की इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।